तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो आ चुका है, ठीक है। तो आप ये क्लियर हो चुका है कि बीएड इस वैकेंसी से बाहर हो गया है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली थी, डबल बेंच की जो सुप्रीम कोर्ट में जज है डबल बेंच पे आज सुनवाई होने वाली थी, और सुनवाई में जो डबल बेंच के जज है उन्होंने कहा कि आपका जो ये मैटर है इसको जिसने इस पे फैसला दिया है यानी 3 बेंच पे ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इस बात पे जो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील साहब थे उन्होंने सीधे ही वहां पर ट्रांसफर करने को न कहकर उन्होंने वापस ले लिया है। यानी साफ तौर पे बात करें तो अब बीएड और बीटीसी का जो मैटर था बिहार गवर्नमेंट में वो खत्म हो चुका है, ठीक है। यानी बीएड इस वैकेंसी से बाहर हो गया है। इस मैटर पर अगर बात करें तो कट ऑफ जो है आपकी अब बहुत ही कम जाने वाली है। उम्मीद ये की जा रही है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है अब उसको भी 5% कम किया जा सकता है, यानी कि जो पहले से फिक्स है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, उसमें भी 6 नंबर कम किया जा सकता है। अब 5% का मतलब 6 नंबर, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ की, मेल और फीमेल की अलग अलग कट ऑफ। सबसे पहले बात करेंगे युवा कैटेगरी की। तो युवा कैटेगरी में मेल की कट ऑफ अब रहने वाली है 55 नंबर के आसपास, ठीक है। वहीं फीमेल की 50 नंबर के आसपास। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मेल के लिए 50 नंबर, फीमेल के लिए 45 नंबर। बीसी2 कैटेगरी की बात करें तो मेल के लिए 50, फीमेल के लिए 45 नंबर। ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो मेल के लिए 46, फीमेल के लिए 43 नंबर। एससी कैटेगरी की बात करें तो मेल के लिए 43 और फीमेल के लिए 41 नंबर। एसटी कैटेगरी में मेल के लिए 40, फीमेल के लिए 39 नंबर। फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में मेल के लिए 40 और फीमेल के लिए भी 40 नंबर। ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है डीएलएड वाले भाई बहन के लिए, ठीक है। तो अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप 100% सेफ रहने वाले हैं, यानी आपका सिलेक्शन 100% इतने मार्क्स पे हो जाएगा। और इतना मान के चलिए कि अगर आपके 1-2 नंबर इससे कम है तो भी दिक्कत आपको नहीं होगी। बात करें रिजल्ट की तो टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट कल आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर पीआरटी का रिजल्ट 16 अक्टूबर के पहले जारी हो जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर की बात करें तो 16 अक्टूबर तक आपकी फाइनल आंसर की जारी हो जाएगी। डीबी की बात करें तो टीजीटी पीजीटी का डीबी तो हो चुका है। पीआरटी की डीबी की बात करें तो अक्टूबर लास्ट वीक में डीबी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ज्वाइनिंग नवंबर में कंफर्म है, यानी कि हो सकता है दिवाली तक आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म कर दी जाए, ठीक है। 5% छूट की बात करें तो युवा कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट्स हैं वो पूरे हैं, ठीक है। तो युवा कैटेगरी में दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे होगी एससी एसटी और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए, ठीक है। तो हो सकता है कि उनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को 5% यानी कि 6 नंबर कम किया जाए, ताकि जो सीट है वो 75% की जगह 100% भर ली जाए, ठीक है। तो ये देखने वाली बात है कि क्या गवर्नमेंट या बीपीएससी 5% कम करती है या नहीं, ठीक है। लेकिन उम्मीद यही है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कम किया जाएगा। इस कंडीशन में जिनके ये जो कट ऑफ है इससे 3-4 नंबर 5 नंबर भी कम है तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये फाइनल कट ऑफ है, इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सेफ है पूरी तरह से, ठीक है। बीएड के बाहर होने का मतलब है 3,90,000 कैंडिडेट का बाहर होना। और कहीं ना कहीं जो डीएलएड वाले भाई बहन है उनके लिए बहुत ही बेस्ट मौका है इस बार, यानी कि थोड़े बहुत कम नंबर है तो भी उनका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। अगर बीएड आया होता तो आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं 6-7 नंबर बढ़ जाती, ठीक है, 10 नंबर तक बढ़ जाती। लेकिन अब आप निश्चिंत रहिए, बीएड पूर्ण रूप से बाहर हो चुका है। और ये मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि बीएड शामिल नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला चेंज करना कोई आम बात नहीं है, ठीक है। तो बस ये एक कैंडिडेट को बहकाने का तरीका था। बीएड के जो कैंडिडेट हैं उनको शामिल करना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद, यानी सुप्रीम कोर्ट के बाहर निकालने के बावजूद बिहार सरकार पहले से ही जानती थी कोई फायदा नहीं है, बस टाइम वेस्ट किया गया है। यहाँ पे जो काम 1 महीना पहले जाना चाहिए था वो अब 1 महीने लेट चल रहा है, यानी अब तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती थी, ठीक है, लेकिन इसको बस खींचा गया है। लेकिन अब कोई बात नहीं है, अब रिजल्ट आपके सामने बहुत जल्द होगा। 1 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग भी कंप्लीट करा ली जाएगी। तो जो भी डीएलएड वाले भाई बहन है उनके लिए बहुत ही मुबारक, ठीक है। और जो बीएड वाले भाई बहनों निराश न हो, 19 अक्टूबर तक 32,000 पद पे वैकेंसी आ रही है, ठीक है। सीटेड पेपर 2 मांगा गया है, डीएलएड और बीएड वाले भाई बहन उसको भर सकते हैं। तो 32,000 सीट कम नहीं होती है, आप उसकी तैयारी में लग जाइए। नवंबर में उसका एग्जाम कराया जाएगा, दिसंबर तक उसको फाइनल कर लिया जाएगा, ठीक है। सॉरी,
नवंबर में उसका फॉर्म भरेगा, लास्ट डेट रहेगा, दिसंबर में उसका एग्जाम कराया जाएगा, जनवरी तक वो भी क्लियर कर लिया जाएगा। तो 32,000 पद पे जूनियर की वैकेंसी, 18,000 के ऊपर टीजीटी, 18,000 के ऊपर टीजीटी, यानी टोटल 70,000 सीट पे वैकेंसी आ रही है बीएड वाले भाई बहन के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो भी बात होगी रात को 10:30 बजे लाइव सेशन में बात करेंगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को यही क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।